बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नोमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला की उस बिल्डिंग के बाहर जो आवाज़ें दे रही है कि मैं ठीक हूं और मैं इस शहर के उन गरीब और पिसी हुई आवाम को जो 10 रुपए की पर्ची इस काउंटर से लेते थे और वहाँ पर आके अपना इलाज करते थे, मैं उनके काबिल हूँ कि मैं उनका यहाँ पर बिठा के इलाज किया जा सकता था और अभी तक भी हो सकता है। इसको रेनोवेट के नाम पर किस तरह इसके साथ क्या खेल खेला गया, आज मैं आपको ये बिल्डिंग भी दिखाऊंगा और इसकी टोटल खदोखाल के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ मौजूद होंगे इस शहर की जानी पहचानी शख्सियत हैं ज़ीशान मीर साहब। मैं इनसे आपका तारुफ मैंने जिस तरह कराया और जिस तरह खूबसूरत इंसान है इस तरह इस शहर के को खूबसूरत देखना भी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुमान साहब। मीर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, मैंने आपका बड़े शॉर्ट टाइम में आपका टाइम लिया, बल्कि जाते हुए कहीं आपको रास्ते में रोका, आप शादी पे कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर हम सारी चीज़ें लोगों को बताएंगे कि इस शहर के साथ ये क्या खेल खेला गया, इस शहर की उस गरीब आवाम के साथ क्या खेल खेला गया जो इस काबिल नहीं है, जिसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा लंबा सफ़र कर सके और इतना किराया लगा के जा सके वहाँ तक। नुमान साहब, मेरे हर इंसान की अपनी राय है, लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ इलाज हो सकता है। पता नहीं क्यों, इन्होंने क्या वजह है, मुझे शक हो रहा है कि इन्होंने शायद वहाँ को प्रॉपर्टियाँ ख़रीद ली हैं, पता नहीं कुछ चीज़ें ख़रीद ली हैं जिसकी वजह से ये हर चीज़ वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। वो अक्सर मैं ना वो पंजाबी की मिसाल है, माँ मर गई प्यो दे पाले धी दा ना रजाई। इधर आप जब मरीज़ आते हैं ना शुगर के, मैं आपको अक्सर बताता हूँ, इधर आके काउंटर से पर्ची बनवाते हैं, पर्ची बनवा के डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब के पास से स्टोर पे जब जाते हैं तो वो कहते हैं इंसुलिन ही नहीं है। उसके बाद अगर कोई आप टेस्ट चेक कर लें, इधर करवा लें, वो कहेंगे बाहर से करवा के आओ। अगर आप एक्सरे मशीन अक्सर ख़राब और वो अपना कोई भी टेस्ट अगर करवाना चाहते हैं ना, अगर कहेंगे यार आप बाहर से करवाएं, वो चीज़ें इधर पूरी नहीं होती। अमारत इन्होंने आलीशान बनानी है क्योंकि इन्होंने बैठना है, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। और हमारे शहर के जो MNA MPA ये टिकट होल्डर सब खामोश तमाशाई हैं और ये जो इंतज़ामिया है, कमिश्नर साहब, DCO साहब, ये तमाशगीर बने हुए हैं, ये गुजरांवाले की आवाम को जलील कर रहे हैं और हमारे शहर के लिए कोई बोलने वाला नहीं। आप बताएं, इतनी तकलीफ में है आवाम, ये कोई MNA, कोई MPA, कोई बंदा टिकट होल्डर ये PTI के कोई भी बोला? बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि आवाम का कोई इधर पूछने वाला नहीं है, जो जिसका दिल कर रहा है वो कर रहा है। मतलब आपकी माशाल्लाह से 40 ईयर के करीब आपकी एज है, आपने यहाँ पर शहर के बदलते हुए मौसम और सियासत को दोनों को देखा है। मुझे बताएं, कभी आपने सुना हो कि वर्बली आर्डर आपका CM आया गुजरांवाला में और वर्बली आर्डर दे के गया, जो डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद है उस पर लिखा हुआ है कि ये किसी प्राइमरी और हेल्थ के किसी भी सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर नहीं दिया, ये CM साहब वर्बली ऑर्डर दे के गए हैं, जिसकी बिहाफ के ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पे शिफ्ट किया है और आधी चीज़ें वहाँ पे शिफ्ट की हैं और आधी चीज़ें शायद अपने घरों में शिफ्ट की हैं। मेरे हिसाब से तो वज़ीर आला साहब का पता नहीं ये कोई है भी कि नहीं है। आपने देखा होगा ये लियाकत पार्क इन्होंने वज़ीर आला के हुक्म से चेंज किया है, इधर से भी कर लिया है। मैं आगे भी आपसे बात कर रहा हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई और बात है। इसको वो पीछे करके यहाँ था कि इन्होंने कोई टाइलें लगवाई हैं, पता नहीं कोई काम किया है, उसका भी एहतसाब की बात चल रही थी। इन्होंने मुझे तो लगता है कुछ चीज़ को लुकाने के लिए, बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ना ये सारा काम किया है। मुझे इसके पीछे और कोई काम नहीं नज़र आता। ये आप इमारत देखें, क्या इसमें अपना हो नहीं सकता इलाज? कहते हैं यार यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, पानी कहाँ नहीं खड़ा होता। आप जाएँ कहीं, शहर पूरा बंद करना पड़ेगा। आप जब कमिश्नर ऑफिस में पानी खड़ा होता है, क्या उसको बंद किया गया? कभी भी नहीं बंद किया जनाब, उन्होंने आगे से बेहतर कर लिया। बल्कि उधर मैंने पीछे सुना था कि वहाँ उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम कराया, तब भी नहीं बंद कराया क्योंकि वो कमिश्नर साहब हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे जब वो आए थे ना, तो ये गुजरांवाला बहते वाला ना गला गुलाम मोहम्मद ठेकेदार गली नंबर 1 के हैं। मैं कहा यार ये शहर में आया है, ये शहर में कुछ करेगा। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अभी तक इन्होंने 2 वादे जो किए ही नहीं थे वो पूरे कर दिए। एक गरीबों का पार्क छीन लिया है, दूसरा ये अस्पताल छीन लिया। अच्छा, मुझे बताएं, ये गरीबों का जो पार्क था जिसको अब जिम खाना बना रहे हैं, जो उसके आगे भी पानी थ्रू आउट पूरे सियालकोट रोड पे खड़ा होता है, उसको कोई चेंज किया गया? हाँ, उसूली तौर तो उसको भी बंद करना चाहिए। आप ये चेक करें, मैं अभी उधर से ही गुजर के आ रहा हूँ क्योंकि उधर रश था तो मैं इधर से आ रहा था। उधर गरीब लोग जो हैं उधर बैठे हुए हैं,
वो छोटा सा पार्क रह गया। बाकी उन्होंने, मैंने एक दिन है ना अपने लाइव करता हूँ अक्सर ना फेसबुक पे, तो मैंने इनको कहा था यार ये जो थोड़ी सी जगह बच गई है ना, वजीर आला साहब ने 2 कब्रिस्तान के हैं, अमीरों के लिए ये कब्रिस्तान भी बना लो, क्योंकि गरीबों का तो गुजरांवाला में हक ही कौन नहीं। यहाँ का ना कोई सियासतदान सुनता है हमारी, ना कोई आओ बात सुनता है। वाहद जी फॉर गुजरांवाला, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके पीछे भी बात करता हूँ कि इसके अलावा ना कोई सहाफ़ी तंजीम, ना कोई बात। कभी किसी का कोई दिल करे किसी से मुखालफत हो तो बात कर लेते हैं, वो इशू नहीं उठाते जो गरीब आदमियों के लिए होता है। तब अभी वहाँ पे खड़े थे, आपने देखा गरीब लोग यहाँ पे आ रहे थे, आपने उनके चेहरों के ऊपर वो परेशानी देखी कि जो यहाँ पर आ रहे थे और आके यहाँ पे इलाज की घर से आ रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि 20 किलोमीटर दूर अब जाना पड़ेगा। आपने मासूमियत और परेशानी उनके चेहरों के ऊपर देखी, उन औरतों के, उन बच्चों के ऊपर, उनके चेहरे जब उनको ये बताया गया कि यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया है, तो वो उनके वो अजीब से तासुरात थे। नुमान साहब, आपने अभी देखा है कि एक लेडीज आई हैं, उन्होंने छोटा सा बच्चा उनके साथ, वो कह रहे हैं कि मुझे उधर से छठा हॉस्पिटल सामने जो इन्होंने शिफ्ट किया बच्चों का, उधर से इधर से भेजा है, लेकिन यहाँ के गनमैन कह रहे हैं आगे जाएं। यहाँ गरीब आदमी, वो देखो एक गरीब ही था ना यार, पैदल ही आई हैं, पता नहीं कहाँ से आई हैं, वो बेचारी का बहुत ही बुरा हाल था। और भी एक अंकल आए हैं, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने कहा गोंदला अस्पताल ला जाओ, बस इतने बोर्ड, वो क्या कहते हैं, इधर बोर्ड लग जाना चाहिए कि पहले लाहौर ले जाओ, हुन गोंदला ले जाओ। जिदा ना ही गोंदला ले जाओ की करेगा। ये हम आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल की अंदर की क्या सूरत हाल है। बट साहब, आप मीर साहब मेरे साथ रहिएगा, हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल के अंदर जो सूरत हाल थी, इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया, इसका जंगला आज भी वैसे ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कभी इसकी मुखालफत नहीं कर रहा कि इसको नहीं होना चाहिए था, यहाँ से नहीं शिफ्ट होना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई प्लानिंग की जाती। यहाँ पर एक और मीर साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर 2-3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बिल्कुल न्यू रेनोवेट हुए हैं। क्या अपने घर के अंदर जब हम अपना कोई वॉशरूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, कोई कमरा बनाते हैं, कोई ड्राइंग रूम बनाते हैं, तो क्या हम पूरे घर को कहीं शिफ्ट कर देते हैं? ये पीछे करके मैं किसी की मिसाल दूं, मैंने अपना घर किया है, जब हमने ऊपर वाले कमरे किए हैं तो नीचे शिफ्ट हो गए, जब नीचे वाले किए तो ऊपर गए। आप ये दिखाएं सिवाय कागजों के अलावा ये कोई फर्श, ये सीढ़ियां, या कोई चीज़ खराब है, मैंने भाई हर दफ़ा यही कहूँगा कि इसके पीछे कोई और राज है। वो आप जैसे जो मुहिब्बे अपने अपने शहर से प्यार करते हैं, वो मिल के बात, इनकी बात ही कुछ और होगी। ये बात बिल्कुल मुझे नहीं नजर आती। इसमें क्या खराब है? आपका कैमरा दिखाए ना, क्या चीज़ खराब है जिसको ये बदलने के लिए वहां चले गए हैं। इधर मरीज वो देखे बाहर खड़े हैं, वो मरीज कह रहे हैं हमारा भी इंटरव्यू ले, वो पीछे से आवाज आई है कि हमारा इंटरव्यू। लोग गरीब आदमी इतनी दूर 1000-2000 रुपया देकर उधर रक्षे का कराया जाएगा, वो फिर स्पेशल डॉक्टर के पास चला जाएगा। गरीब यहाँ पे इसके गिरदोनवा में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तो चांदी हो गई है, वो इमरजेंसी के नाम पे पता नहीं क्या क्या कुछ ले रहे हैं। दूसरी बात एक और भी है कि ना, आज से मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊँ तो 10-12 साल पहले की बात है, ये ट्रॉमा सेंटर अभी रेनोवेट बन रहा था। इससे पहले एक पुरानी इमरजेंसी हुआ करती थी, वो बिल्कुल छोटी सी थी, वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने ओपीडी शिफ्ट की है उसके साथ, वहाँ पे उस इमरजेंसी को जब वहाँ पे थी और इसको शिफ्ट करने के लिए इसको पहले रेनोवेट किया गया और इसको इधर कर दिया गया। क्या ये पॉसिबल नहीं था कि वो 2-3 बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी थी, उनको इस इमरजेंसी को वहाँ पे शिफ्ट किया जाता? इससे पीछे कार्डियोलॉजी है। कार्डियोलॉजी दिल का जो पेशेंट होता है, जिसको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हुआ होता है, उसको तो हर लम्हा उसके लिए कीमती होता है कि वो जितनी जल्दी उसको शिफ्ट किया जा सके, उसकी सांसें बचाई जा सकें, तो वो जितनी जल्दी हो सके उसको वो किया जा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि इर्द गिर्द किसी भी वार्ड में शिफ्ट करके या इसकी रेनोवेट किया जा सकती? नुमान साहब देखे, जब दिल में वो किसी की हुब्बो हो ना, किसी गरीब आवाम के लिए कुछ करना हो, जब आपने करना ही नहीं, आपके पीछे आप माल बनाना है और कोई काम नहीं। ये जो मैं उधर आप कह रहे हैं ना, वो जो इमरजेंसी पहली थी बेहतरीन है, अभी भी अगर चाहा जाए तो इमरजेंसी तो वहाँ भी इलाज हो सकता है। ये देखें अभी मरीज जा रहे हैं, ये अंदर से ढूंढ के, डॉक्टर नहीं मिलेंगे इनको, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, वापस चले जाएंगे और गरीब आदमी जलील हो रहा है। मैं नुमान साहब अपनी आवाम को भी कहना चाहता हूँ, अपने शहर गुजरांवाला के लोगों को कहना चाहता हूँ, अपनी सियासी पार्टियों और अपने नारे बंद करें। इन सियासतदानों को, इन DCO हज़रात को, इन कमिश्नर हज़रात को सब आगाह करें अपनी अपना दुख तकलीफ, क्योंकि हम सिर्फ अपने मफाद के लिए नारे मारते हैं। हमारे कारकुनों का ये हाल हो गया हुआ है कि ये सिर्फ गटर के ढक्कन पर ना वोट देते हैं और कोई सवाल नहीं उठाते, और सवाल उठाने वाले को कहते हैं यार ये बागी है या ये हमारे खिलाफ है।
इन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी ये अब मैं सारा अस्पताल देख रहा हूँ, ये इस काबिल नहीं कि इसको दोबारा ठीक किया जाए या इसमें इलाज ना हो सके। हाँ, ये तो हो सकता है कि ये आगे हर जगह भी है नुमान साहब, उसको नहीं ठीक हो, उसको बनाया जा सकता था। इतना जो फंड आया है उसको कोई नई इमारत बना लेते, उधर से फिर इसको शिफ्ट करके फिर इधर ठीक कर लेते। लेकिन कुछ भी नहीं, इन्होंने सिर्फ माल बनाना है और कोई बात नहीं। ना डीसीओ साहब, ना कमिश्नर साहब, ना ये एमएनए, ना एमपीए, ना ये टिकट होल्डर, इन्होंने हमारे शहर के लिए कुछ करना ही नहीं है। हम बोलते रहेंगे, इन शायद आप लोगों की वजह से कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये माल बनाने के लिए सब कुछ किया गया है और ये ऐसे ही करेंगे। मीर साहब बहुत शुक्रिया, जैसा जो मर्जी करता रहे लेकिन हमें अपने हिस्से का दिया जलाना है। मैं बात करूंगा, देखें ये हॉस्पिटल आपके सामने है, मैं उसके बिल्कुल अंदर एंटर हो रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल नहीं था कि अगर इसको शिफ्ट करके किसी और वार्ड के अंदर इसको बेहतर किया जा सकता, यहाँ पे कुछ काम किया जा सकता? अगर आपने शिफ्ट ही करना मकसूद था या आप जिद पे थे या आपके कोई मफादात थे, तो क्या उन लोगों को भी देखा जाता जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इलाज करवा सकें? इन राइट और लेफ्ट में पड़े हुए इन हॉस्पिटल्स के अंदर, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हज़ारों रुपया दे के अपना इलाज करवा सकें। तो अगर आपने करना ही था तो क्या प्लान नहीं किया जा सकता था? इस हॉस्पिटल में अभी भी जो आप कर चुके और अपनी अना के बुत को नहीं तोड़ना चाहते, और आपको इस शहर के वो सियासतदान जो गरीब आवाम के वोट से आते हैं और उन्हीं के सर के ऊपर चढ़कर इन इमारतों, इन बड़ी बड़ी इमारतों, इन पार्लियामेंट्स में और इन बड़ी बड़ी असम्बलियों में बैठते हैं, जो बात तो गरीब की करते हैं लेकिन जुबान की हद तक, किरदार की हद तक नहीं करते। लेकिन बात करते हैं हमारे शहर के लोग, यहाँ पर शटल सर्विस स्टार्ट की जाएगी। डीसी साहब की तरफ से आज से 2 माह पहले यहाँ पर एक बात कही गई कि इस पर शटल सर्विस स्टार्ट की जाएगी, लेकिन शटल सर्विस स्टार्ट नहीं की गई मासवाए 1 दिन के। अभी की बात करूं तो अभी जो जीएमसी हॉस्पिटल, जो के साथ उसके एक बहुत बड़ा मेडिकल जो है वो कॉलेज भी है, और उसको कहा जा रहा है कि यहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद है। मैं आपको फैसिलिटी की बात सुनाऊं तो परसों सुबह, आज से 2 दिन पहले सुबह के वक्त एक शटल सर्विस उन डॉक्टर्स, उन पैरामेडिकल्स के लिए लाई गई, लेकिन वहां पे एक अजीब सी सूरत हाल बन गई जिसकी हमने फुटेज नहीं बल्कि एक तस्वीर G4 गुजरांवाला के ऊपर आपने देखी भी होगी। उसमें उनके ऊपर खुद ही आपस में एक झगड़े की सूरत बन गई कि डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि पहले हमें शिफ्ट किया जाए, पैरामेडिकल स्टाफ कह रहा था कि पहले हमें शिफ्ट किया जाए, लेकिन दोनों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि एक शटल के ऊपर, एक बस के ऊपर उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। मैं अपनी इंतज़ामिया से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से और हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे ये सवाल करता हूँ और ये सवाल उन तक छोड़ता हूँ, क्या आपकी फैमिली के अंदर कोई अगर हो और खुदा न खास्ता अगर किसी तकलीफ में अचानक हो तो आपका इलाज शायद घर में हो सके, लेकिन उस गरीब आदमी का जो इस हॉस्पिटल के बाहर रेडी लगाता है, अगर उसका बच्चा, उसकी बेटी, मैं आपको एग्जांपल भी कोट करता हूं यहाँ पे, आज से 1 दिन पहले की बात है, यहाँ पर तहसील ऑफिस के बाद एक शख्स जो कि वहाँ पे चाय लगाता था, उसको अचानक हार्ट अटैक आता है और वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर भागते हुए उसके 2 सहबाब यहाँ पर लेके आते हैं, लेकिन जहाँ पर आके जब दरवाजे उनको बंद मिलते हैं, यहाँ पे किसी भी किस्म की इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है, तो वो हॉस्पिटल जाते हुए वहाँ वो 20 किलोमीटर दूर जाते हुए रास्ते में इस दुनिया फानी से कूच कर जाता है। क्या उसके घर वाले आपसे ये सवाल नहीं करते कि उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल जो ये बाहर यहाँ पर वो चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं कि जो आ जाए उसकी जेब खाली करवा ली जाए, तो क्या उनसे चढ़वा कर इतनी दूर जाने के उसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो क्या उससे उसकी मौत ही बेहतर नहीं है? क्या आपने जो फैसला किया है इस शहर की उन आवाम के लिए किया है? क्या इस फैसले के पीछे क्या और कोई मुहर्रिकात हैं? अगर ऐसा ही है तो ये शहर के वो गरीब लोग जो कि सुबह 1000 से 1200 रुपए की दिहाड़ी के लिए जाते हैं और अपने बच्चों का आकर पेट पालते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको दुआएं दें, बल्कि वो आपको बद्दुआएं देंगे। मेरा शहर चीख रहा है, मेरा शहर बोल रहा है, शायद आपके कान नहीं है। इन शहर के सियासतदानों ने पता नहीं कौन सी ऐनक लगा ली है या अपने कानों में वो कैसे एयरपोर्ट्स लगा रहे हैं जहाँ पे इनको उनकी आवाज़ नहीं आती जो शहर के लोग चीख रहे हैं, बल्कि शायद इनको उन तरानों की आवाज़ आती है जिसमें सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि वोट को इज्जत दो। लेकिन वोट उसको इज्जत मिलेगी जो गरीब को इज्जत देगा। आने वाला
वक्त बहुत ही सख्त होगा। 8 फरवरी दूर नहीं है। अगर आप इन लोगों से, इन गरीब लोगों से अपने वोट लेना चाहते हैं तो सोचिए उन गरीबों के लिए। अगर इसको वापस यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए यहाँ से एक शटल सर्विस जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि एक 50 रुपए के ऊपर उनको सब्सिडी दी जाए ताकि वो वहाँ पर शिफ्ट कर सकें उन लोगों को। मेरे साथ रहिए, दोबारा मैं आपके सामने अगले दिन हाजिर हूँगा शहर के किसी ऐसे सियासतदान के साथ जिससे हम सवाल करेंगे कि आपने मेरे शहर के उस गरीब के लिए क्या किया जो इस शहर में बसता है, जिसने आपको वोट दिए, जिसकी वजह से आप असेंबलियों में गए, जिसकी वजह से आप MP और MNA कहलाए। मुझे दीजिए इजाजत, और जो भी बात कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा। अल्लाह निगहबान।